आदाब नाजरीन, मैं सैयद साकिब मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम कोप्पड़ ज़िले के कारडगी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर कईयों दिनों से एक इशू बहुत माहौल पकड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हाल हैं। कारडगी के मौलाना आज़ाद पब्लिक स्कूल के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन बिना दिए गए, कुछ अल्टरनेटिव बिल्डिंग का इंतज़ाम नहीं किए बगैर यहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्राउंड में बैठकर पढ़ने पर मजबूर हो गए हैं। मौलाना आज़ाद जो पुराना स्कूल था, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से काम जो है जैसे ही स्टार्ट हुआ तो इनको बाहर निकाल दिया गया। बच्चों को जब अल्टरनेटिव कोई इंतज़ाम नहीं किए बगैर इनको बाहर भेजा गया है, जिसके बाद जो यहाँ के टीचर्स थे उन्होंने एक ओल्ड बिल्डिंग में, जिस पर गवर्नमेंट ने कहा है कि ये बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाए, ऐसी एक बिल्डिंग में बच्चों को बिठाकर यहाँ का जो स्टाफ है वो पढ़ाना चाह रहा था। जिसके बाद यहाँ के तकरीबन 2 या 3 स्टूडेंट्स को डेंगू आने के बाद वो सख्त बीमार हो गए। जब पेरेंट्स ने आकर यहाँ के स्टाफ से, टीचर से, प्रिंसिपल से शिकायत की तो उन्होंने बच्चों को जो है ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया है। अब बिल्डिंग से बच्चे जो है प्लेइंग ग्राउंड में बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। इसकी तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए आज हम खुद यहाँ पर ग्राउंड में मौजूद हैं। मैं अभी यहाँ बात करना चाहता हूँ, हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, हमारे बहन, इंशाल्लाह वो बताएंगे हमें क्या मसाइल का वो सामना कर रही हैं। हमें पूरे 6 साल हुआ अभी तक, अभी ना हमारा कुछ स्कूल है, ना हमारा एक ख़ास स्कूल भी नहीं है। हमें कहाँ बैठना, किधर नहीं। अब हमारे 10th है, अब 2 बैच हैं तो ऑलरेडी जा चुके हैं। अब हमें भी 10th, हमें भी ऐसा कर जाना, हमें भी, हमारे को भी स्टडीज़ होना, हमारा फ्यूचर है, उनका फ्यूचर उन लोग बना ले गए। आई डोंट नो उन्होंने कैसे गई कि, बट हमारे को तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। स्टूडेंट्स भी बहुत है, छोटे बच्चे बहुत आवाज़ करते हैं, हमारा फुल डिस्टर्ब होता। अब इन्हों क्या बोल रहे हैं, अब 2 रूम पूछे उन्होंने हमें दिए, तो अब हमारे 10th रूम भी होना अगर बोल रहे हमें कहाँ जाना। उन्होंने पहले उनको मच्छर काट रहे बोल को उन्होंने बोल रहे, फिर हमारे स्टूडेंट्स हमारे 6th 7th 8th को वो मच्छर के रूम में बिठाए हमें। उनको भी बुखार नहीं आती, कहीं को इंसान ना हो, इन्हों अत्ताच इंसान हमें ना हो इंसान। फिर टीचर्स डे दिन सबको मालूम है, टीचर्स डे खुशी का दिन रहता बोल को, इन्हों कहीं को बीच में आको बोलना हमारे कभी क्लास होना बोल को, हमें क्या करना, फंक्शन मनाना या इनका खाली कर ले बैठना। हाँ, कैसे समझता है इनको। हमें टीचर्स है भाई, फंक्शन करते खुशी से, हमें सुबह से लेकर दोपहर तक खुशी से थे। जब आफ्टरनून से हमें फंक्शन कंटिन्यू करना बोले तो इन्हों अब खाली करो बोले तो हमें क्या करना, क्या फंक्शन मनाना है कि खाली कर ले बैठना। पूरे बच्चे पढ़ने आते कि रूम उधर से इधर शिफ्ट करने आते। हाँ, पढ़ने आने का है, पूरे टीचर्स उतना सपोर्ट करे तो भी हमारे को पढ़ने तकलीफ़ हो रही है। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, कब से ये मसला शुरू हुआ? हमें 6th आए जब से तो ये मसला वैसे थे। हमें पहले वो बिल्डिंग में थे, उसके बाद उन्होंने बोले इधर आओ कर को, अब हमें इधर आए तो अब फिर इन्हों भी हमारे रूम दो बोले तो हमें क्या करना। अब स्टडीज़ बराबर नहीं हुई तो हमें फेल हुए बोले तो किन की जिम्मेदारी हो, टीचर्स की जिम्मेदारी या स्कूल की जिम्मेदारी। इतने सालन से एक हमारे खास स्कूल नहीं है, एक ग्राउंड नहीं है, हमें खेल भी नहीं सकते। बाहर गए तो कहीं का बाहर हमारा ग्राउंड है कर बोलते उन्होंने। अभी इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए इनके पेरेंट्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो हमारे साथ बात करें, जो यहाँ पर मसाइल चल रहे हैं उसकी तफसीली मालूमात देंगे। आपका नाम? तैयब बोल के जी। ये क्या आपको इसके बारे में क्या बताया गया, कब से ये इशू स्टार्ट हुआ? ये इशू स्टार्ट हो गए 3 साल होगा। 3 साल से हम मालूम हुए, सो मालूम होने के बाद आके इनके साथ कंप्लेंट करे, या जो उनके जो अब्दुल कलाम आज़ाद के जो हेड रहते हैं उनसे भी बात की है, नोटिस दे दिए, सभी दे दिए। ये तो कुछ मसला हल नहीं हुआ अभी तक। तो बोले अब से 2 से 3 जने मलेरिया वो मच्छर काटने से हॉस्पिटल एडमिट हुए। हमें जो सर से मीट होने के लिए आ गए, तो जब पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी आ गए थे, उन्होंने भी हम सब मिलकर बात करे, लेकिन उन्होंने क्या भी उसका इशू के बारे में बात करे तो कर बोल रहा है, अभी ला नहीं करते कि स्टूडेंट का लाइफ हार्ड होता वो गारंटी दे सकता मैं, क्या होता पढ़ाई नहीं। ये इशू जब से शुरू हुआ आप किस किस को मिलने की कोशिश करें यहाँ पे आके? हेडमास्टर से भी, प्रिंसिपल से, सर से, स्टूडेंट से, फिर कोप्पड़ डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर हमारे जो अब्दुल कलाम आज़ाद के जो हेड माइनॉरिटी ऑफिस से, उनसे ही मिले। जो तंगड़गी है हमारे मिनिस्टर, MLA शिवराज तंगड़गी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश करें या उनको पहुँचने, उनको भी सुना दिए। उन्होंने वो सत्ता जल्दी क्लियर कर तो बोल रहे, लेकिन क्या क्लियर कर दे वो को नहीं मालूम हो रहा अभी तक। तो आज हमें मौलाना आज़ाद स्कूल में जो स्कूल के पेरेंट्स है वो हमें फ़ोन करके इत्तला दिए कि हमारे बच्चों को आज
क्या बात बोले तो हमारे बच्चों को जो डेंगू बुखार आ रहा हो स्कूल में, एक फैसिलिटी नहीं है, क्या भी नहीं है बोल को बोले। हमें यहाँ का जायज़ा लिए, ये स्कूल का जायज़ा लेने के बाद हमें जो बिल्डिंग बन रहा वहाँ पर जाकर देखे तो वो बिल्डिंग का सिर्फ वर्क कितना है, पूरा 75% वहाँ का बिल्डिंग का काम होको है। सिर्फ अभी 15% वहाँ बिल्डिंग का काम चालू होना है। वो बिल्डिंग का वर्क कई के वजह से नहीं चालू कर रहे हैं। ये क्या माइनॉरिटी का स्कूल बोल के नहीं चालू कर रहे हैं क्या, कई के वजह से। यहाँ हमें देखेंगे तो बहुत सारे स्कूल्स सिर्फ 1 साल में 2 साल में बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे हॉस्टल्स बन को है। आज को ये जो मौलाना आज़ाद स्कूल है, ये 3 साल हुआ चालू होकर, अभी तक बच्चों को क्या भी फैसिलिटी नहीं है, क्या भी नहीं है। बच्चे देखो तो बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स, 4 बच्चों को डेंगू बुखार आको है स्कूल में। हमें पूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तक भी जाको है, मेमोरेंडम देखो भी है। यहाँ के जो अल्पसंख्यातर जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है उनको भी जाको मेमोरेंडम देखो है। अगर ये इस इशू को जल्द से जल्द क्या भी नई एक्शन लेंगे तो हमें आने वाले दिनों में इन पूरे सारे स्टूडेंट्स को लोग एक कार्यक्रम में बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। अगर ये इश्यू को क्या भी टेकअप नहीं करेंगे तो सीधा शिवराज तंगड़ी के घर को भी हमें मुत्की डालेंगे, डीसी ऑफिस को भी जाकर मुत्की डालेंगे। सरकार को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, जल्द से जल्द ये स्कूल की वजह से जो पैसे आने का है, जो काम रुको है, उसको जल्द से जल्द चालू करें, वरना ये स्टूडेंट्स को लोग को बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। आपको क्या तो भी ऐसा महसूस हो रहा कि गवर्नमेंट जानबूझ के कहीं ना कहीं ये माइनॉरिटी स्कूल होने की वजह से क्या तो फंड रोक कर है, ऐसा कुछ लग रहा क्या आपको? इसमें कुछ फैसिस्ट ताकतों का हाथ है बोलकर क्या तो महसूस हो रहा क्या? हाँ जी, मैं पहले वही बोला कि अभी ये क्या सोच लेके कर रहे नहीं मालूम हो रहा। ये क्या माइनॉरिटी स्कूल है बोल के कर रहे बोल को नहीं मालूम हो क्या, ये कम्युनिटी को एक टारगेट कर को जो फैसिस्ट है उनका दबाव में आकर कर रहे बोल को नहीं मालूम हो रहा। आज हमें कारेटगी में देखेंगे बहुत सारे हॉस्टल्स बंद को है, बहुत सारे स्कूल्स बंद को है। आपको मौजूदा दिखते इधर सिर्फ 1 साल 2 साल में बहुत सारे स्कूल्स बन को है, बहुत सारे कॉलेजेस बन को है, बहुत सारे हॉस्टल्स बन को है। माइनॉरिटी ये जो स्कूल है मौलाना आज़ाद स्कूल, ये बनाने लोग को 3 साल हुआ, अभी तक बना रहे नहीं। ये कई के वजह से नहीं बना रहे। हम एक तरफ से देखेंगे तो ये माइनॉरिटी बोलने की वजह से टारगेट कर रहे। क्या ये फैसिस्टों का हाथ है इसमें? इसे जल्द से जल्द सरकार को मैं विनंती करता हूँ कि ये स्कूल को जल्द से जल्द बनाना। अगर नहीं बनाए तो हम बहुत बड़े तादाद में इसको बच्चों को लेकर एहतजाज करेंगे। हमें जनरली ये लोगों में एक माहौल है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट है, या जो माइनॉरिटी मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान है, लोगों में एक ओपिनियन है कि कांग्रेस गवर्नमेंट मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटी के साथ है, माइनॉरिटी पॉलिसी, प्रो माइनॉरिटी पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक सिर्फ झूठा भरोसा सिद्धरामैया गवर्नमेंट मुसलमानों को दे रही है? देखो, अभी आप बोले माइनॉरिटी जो बीजेड ज़मीर अहमद साहब है, उन्होंने जो अभी माइनॉरिटी की वजह से सोचेंगे तो अभी तक ये 3 साल तक इसको रुका नहीं सकते थे। आज ये स्टूडेंट्स का दर्द हम देखेंगे तो हम ना बहुत सारा दर्द मालूम होता। आज बच्चों का दर्द हमें आपको यहाँ एक मिनिस्टर तक अभी कौन भी नहीं आया। मिनिस्टर को अदर्स जो पेरेंट्स है उन्होंने जाको मिले तो क्या कि फ़ोन लगा को जो शिवराज तंगड़ी है यहाँ का मिनिस्टर, उसको फ़ोन लगा को बोले तो उन्होंने क्या बोले, किसी की एक जने को फ़ोन लगा को जल्दी बनाओ बोल को बोले। ये यथाच काम का मिनिस्टर का काम। ये फ्यूचर्स देखो, बच्चों का फ्यूचर, ऐसा फ्यूचर अभी 6 महीने में 10th का एग्ज़ाम से, ये बच्चों का दर्द को समझना। यहाँ की गवर्नमेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट को सब ये जो बच्चे मुसलमानों के बच्चे इनका दर्द को समझना है। यहाँ की गवर्नमेंट को यही मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द इस बच्चों को स्कूल दिलाए और जल्द से जल्द इनको जो स्कूल बनाना जा रहा है उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। एक आखिरी सवाल है हमारा आपसे। यहाँ के जो एमएलए हैं शिवराज तंगड़ी, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और एक अच्छी पोजीशन गवर्नमेंट में रखते हैं। आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते क्या आपका शिवराज तंगड़ी साहब से कोई कम्युनिकेशन करने की आप कोशिश नहीं की है क्या? अभी देखो, हमें शिवराज तंगड़ी के साथ हमें क्या भी कम्युनिकेशन करने की कोशिश तो नहीं की है, क्योंकि वो अभी हमें उनके साथ मिलना बोले तो उन्होंने फ्रीच नहीं रहते। अभी देखेंगे उन्होंने क्या भी हमें उनके पास जाना, कौन सा भी इशू के रिलेटेड बात करना बोले तो फ्रीच नहीं रहते। वैसे जगह हमें जाको हमें मिलना बोले तो नहीं होता। इसीलिए हमें सीधा
डीसी ऑफिस को गए, वहाँ पे जाकर हमें मेमोरेंडम दिए और इसके बाद जो अल्पसंख्यातर स्कूल का जो डिपार्टमेंट आता वहाँ पे भी जाके हमें क्या करें मेमोरेंडम दिए। वहाँ पे भी बहुत सारा हमें बात किए, उनको बात करे तो उन्होंने पूरे वहाँ के इंचार्जेस को कॉल लगाए। लगाने के बाद उन्होंने क्या बोले अभी 2 से 3 महीने तक उन्होंने क्या कर तुम बोले हमने भरोसा दिए कि रेडी करा दूँ स्कूल बोल के। मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, 2 से 3 महीने तक बनाने का उसमें क्या भी वर्क नहीं है, सिर्फ खाली 15% काम है। आपको देखेंगे, आप उसी वो स्कूल को जाकर देखेंगे, पूरा ऑल ओवर वर्क हो गया है, पूरा स्कूल का वर्क पूरा ख़त्म हो गया है, सिर्फ 15% काम है, उसको जल्द से जल्द चालू करना। आज ये बच्चों का दर्द को थोड़ा यहाँ की गवर्नमेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसको समझना पड़ता है। आज 4 बच्चों को डेंगू बुखार को है, आज एक इशू को भी है। यहाँ ये कारेडी के इलाके में सिद्धापुर में एक बच्ची को डेंगू बुखार आकर आज उन्हें मौत का एक ये हो गए का मौत के शिकार हो गई है बच्ची। देखो आज ऐसा मौत का शिकार, सिर्फ 8 साल की बच्ची आज मौत का शिकार हुई बोले तो ये बच्चों को भी हम तुमना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बच्चों के सूरतों को देखो, जल्द से जल्द उसको जल्दी रिपेयरिंग कराए, रेडी कराए, जो काम है उसको जल्द से जल्द चालू करना बोल को यहाँ की गवर्नमेंट से हम दबाव डालते हैं। तो ये सारे ओपिनियंस यहाँ के पेरेंट्स और लीडर्स के थे। आप देख रहे हैं मिल्ली डाइजेस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।